चलिए शुरू करते हैं हम इन दो लोगों के बारे में। जो एक तो लॉयर है और दूसरी जो मोहतरमा है वो अपने आप को इंटेलिजेंस वाली बताती हैं। इन दोनों के ऊपर होगा, ठीक है। और ये शायद मेरी आखिरी वीडियो होगी जिसपे मैं बड़े तमीज से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगली वीडियो में जो मैं करूँगा, जो मैं दिखाऊंगा, उसके बाद तो मतलब जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ पे लोग इसके घर वालों को याद करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, समझ जाएंगे सब। ओके, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ इस टॉपिक को। सिंपल सी बात है, ये भाई साहब ये भाई साहब के वो हो रहा हूँ, चूतिए इंसान को मैं। एक मिनट, इसको नाम दे देता हूँ मैं लायर। लायर ठीक है इस बंदे के लिए। तो क्या होता है कि 2013 में जब निर्भया केस में ये घुसा, उस वक्त की डिटेल्स बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मॉडिफाइड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली इस चीज़ को मैंने सर्च ही किया था। दोबारा सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया, ये रहा वो इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप लोग भी सर्च करना, सिम लिंक मिलेगा, पढ़ भी लेना। तो ये बोलता ना कि मैं चाहता तो फंसा सकता था, ये कर सकता था, वो कर सकता था इस माँ के लाडले ने। तो माँ का लाडला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस टाइप की जिंदगी जी रहा है सिंपैथी बेस पे, तो लाडला ही होगा कहीं ना कहीं किसी का ये। ठीक है, तो इस माँ के लाडले ने 2013 में परमिशन मांगी थी। द एप्लीकेंट seeks permission to attend watch the court proceedings so that complete authenticated book could be published for the people of this high profile case. आनंद said in his application। ये एप्लीकेशन कौन दिया था? विभोर आनंद। ठीक है, विभोर आनंद ने ये चीज दिया था। मीनवाइल a law student विभोर आनंद approached the court seeking its permission। ये रहा, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर घुसता है, फिर कुछ करने की कोशिश करता है, ट्विस्ट करने की कोशिश करता है, फिर एक्सटॉर्शन मनी करता है। ये खानदानी पेशा है इनका, पूरा दिल्ली में फेमस है। पूरा दिल्ली में बार काउंसिल जाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ पे फेमस है ये बहुत फेमस है। मतलब इनकी तारीफों में तो मतलब ऐसा होता है कि गलती से बंदे को याद आ जाता है ना, अगर कि क्या कहते हैं, अरे इसके बारे में बात कर रहे हो क्या, वो बता रहा हूँ, तुरंत बिना सोचे समझ से घर वालों को तुरंत याद करता है वो। ठीक है, ये इनकी औकात है वहां पे दिल्ली में। तो अब बात उठती है कि ये एसएसआर केस में क्या कर रहा है। पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है, ये कभी भी अपनी एक स्टेटमेंट पे कभी नहीं टिकता है। पहले मोदी जी मर्डरर थे, बाद में मोदी जी के तारीफों में कसीदे पढ़ना चालू कर देता है। कभी कपिल मिश्रा को बोलता है कि बीजेपी में इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कोई नहीं है सीएम के लिए। बाद में जब न्यूज़ आई थी उनके खिलाफ में, तो एज पर माई इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इसके इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ना, किसी घर में से बाप बताता होगा उसको, बेटा ऐसा पता चला है, ऐसा से बोलना है। जी पापा बोल देता हूँ मैं। ये वैसे ही है, ये वैसा ही इंसान है, कुछ भी नहीं पता है इसको, कुछ भी नहीं पता है इसको। और फिर उसके बाद में क्या बता रहा था आपको मैं, हाँ, एसएसआर केस में क्या किया इसने। ये एसएसआर केस के अंदर घुसा, पहले इसने ट्वीट किया था एक कि वो दाऊद गैंग से पैसा लिया हुआ था, बहुत सारा पैसा लेने में डिप्रेशन में था, इसलिए सबसे पहले इस माँ के लाडले ने, इस चूतिया इंसान ने ये इस चीज का ट्वीट किया कि इसको उसके दोस्त ने बताया। ठीक है, और फिर बाद में घुस गया कि ये हुआ है, फिर बाद में डार्क वेब की थ्योरी भी लेके आ गया, बीच में कुछ और लेके आ गया। 7 लोग गए थे घर में मारने के लिए, 5 लोग गए थे दुबई से, एसएसएन आया गया मारने के लिए उसको। इसको आईएसआई के लिए काम करने वाले बंदों के बारे में पता है, कॉमन नेम इसमें एक नाम इसने बाप का भी दे दिया था शायद अपने।
तो पुलिस वाले भी बेचारे कंफ्यूज थे एकदम से कि मतलब इतने सारे कॉमन नाम दे दिए यार, किसको पकड़ेंगे हम। मैं बोलूंगा कि एक बंदा है राहुल, आईएफए में ऐसा राहुल शर्मा है, मालूम भी है। तो ऐसे बकवास करने में किसी को कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे महा चूतिया इंसान लोग जो हैं ये इससे फायदा उठाते हैं। तो ये ऐसे करते हुए एसएसआर केस के अंदर घुसा, और घुसने के बाद ये भाई साहब गया जेल में। जेल में किस लिए गया वो भी हम सर्च कर लेते हैं। ये था विभोर आनंद, विभोर आनंद बेल डिटेल्स, ये रहा। गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिपब्लिक भारत, मतलब अर्नब का नाम लेके रिपब्लिक भारत का नाम लेके बाहर निकल गया। ठीक है। और आगे में आपको और थोड़ा पता चलेगा जब उसको पढ़ेंगे हम। ये देखो, लग नहीं रहा चप्पल उठा के मारूं उसको। एक्चुअली मेरा स्क्रीन जो है वो थोड़ा टच वाला है तो फीलिंग आ जाती है ना। नहीं तो पता नहीं यार, कभी मिलेगा सामने तो जरूर चप्पल भी खाया गया, पता नहीं किस किस के हाथों, कि लोग मुंह पे थूकेंगे, पता नहीं मुझे। मैं अपने ऐसे चमन छाप चमन पुत्र के लिए अपने स्क्रीन तो नहीं खराब करने वाला, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा कीमती है मेरी स्क्रीन। ठीक है। तो अरे 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 अरे, ये लो लाइलॉ के बारे में चलो यहाँ से नहीं पता करते, यहाँ से पता कर लेते हैं। इसे डिटेल तो पूरी अपरंपार पड़ी हुई है। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। थोड़ी लंबी हो सकती है, इंफॉर्मेशन जो रहेगी करेक्ट रहेगी। ठीक है। अरे अरे, ये भी, अरे यार ये लोग पैसा मांग रहे हैं इसका। आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ मैं निकाल के। ओके 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 ओके। सो ये नेक्स्ट है जो, हम्म, in his social media post, Mr. Anand had made defamatory statements against senior Maharashtra cabinet minister linking them to the two deaths. इसने ऐसे बोला, प्रूफ कहीं नहीं था इसके पास कहीं प्रूफ नहीं था। इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि बेटा उसी का है कि नहीं है ये, इसके पास उस चीज का प्रूफ भी नहीं होगा। तो इसके जो नैरेटिव्स हैं वही जाने वो। नैरेटिव्स तो ये भी हो सकता है कि शायद इसको कच्चे के डब्बे से उठा के लाके रखा हो घर में, और उसके बाद में जो उसके आसपास वाले मोहल्ले वाले हैं, अचानक घरों से बाहर आ गए हों कि भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, घर वर हिल रहा है। बाद में पता चला होगा कि विभोर के घर वाले जो हैं वो दीवारों पे सब पटक रहे थे अपना कि किसको उठा के लेके आ गए। ऐसा हो सकता है, हुआ होगा। कोई प्रूफ नहीं है इसका कि इसको जब घर लेके आया तो क्या सामान दिया गया था, तो ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है ना। तो उसकी द 30 ईयर ओल्ड, बच्चा निकला यार, ये तो बच्चा है, छोटा निकला मेरे से। ओहो, आईएबीएम क्या क्या है। Meanwhile, an inquiry article claims that Vibhor Anand, the famous Twitter advocate and Syrian conspiracy theorist, has been awarded the best award by Delhi Association Leedullah। मतलब क्या यार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओके, तो उसने, हम्म, in July a case of obscenity or defamation was registered against Samit Thakkar
As per the FIR, Mr. Thakkar on 1st July sent tweets referring Aditya as Muhammad Azam Shah of Maharashtra and Baby Penguin and his father as a modern day Aurangzeb. In another tweet, he allegedly, तो ये सब चीजें हुई थी। और चलिए मुद्दे पे आते हैं सीधा। ठीक है, तो ओहो यहाँ पे भी दिया हुआ है, बिग बीन ड्रॉपिंग प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिल्ली केस। ओके ठीक है, तो इसके बेल में लिखा हुआ था कि ये शराबी है, ये इन्फ्लुएंस हुआ था न्यूज से, रिपब्लिक से, दिमागी संतुलन खराब है, मेंटली अनस्टेबल है, और उसका सर्टिफिकेट जो इसका बाप हमेशा इसको दे के बचाता है वो वहां पर रख दिया गया कि भैया मेरा बेटा तो शराबी है, दिमाग काम नहीं करता इसका, बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, और हम मेरी औलाद है। पता नहीं क्या क्या ड्रामा किया गया होगा वहां पे, क्या पता सच, मतलब सच ही होगा यार। कोर्ट के अंदर बंदे ने बोला है कि इसका बेटा शराबी है, मेंटली अनस्टेबल है, तो ये है। अगर नहीं है तो भैया ने झूठा स्टेटमेंट दिया वहां पे, आपस में फंसे हुए हैं ये लोग। तो ये चीज होने के बाद जेल में, जी हाँ, जब ये जेल में था तब इसको वहां पे पहले इसको बोला गया थूक, ये थूका। सामने एक बंदा था तो उसने इसके थूक पे थूका, इसके थूक पे थूका, फिर इसको बोला नाक रगड़ और माफी मांग, घुटनों के बल बैठ के, हाथ पीछे रख के। इसने एग्जैक्टली वैसा ही किया कुछ जैसा उसको बोला गया था करने को। और फिर बाहर आने के लिए जो डील हुई वहां पे, तो ये हुई थी कि पहले तो ये शांत हो जाएगा, बकवास नहीं करेगा ये। और सबने देखा, सबको मालूम है जेल आने के बाद ये शांत हो गया, बकवास नहीं किया। जो बोलता था ना कंबल कुटाई पता नहीं चलता, ये वहीं का एक्सपीरियंस बता रहा है इसका। तो उसे बचपन से खाते आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वहां का एक्सपीरियंस आया था इसलिए बता रहा था वो। तो क्या हुआ कि जेल के निकलने के बाद इसको कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डालनी थी, इसको ऐसे ऐसी चीजें डालनी थी कि लोग ना इस केस से हट जाएं, लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। तो ये एक्चुअली उस समय अपनी क्रेडिबिलिटी बना चुका था, जेल भी चला गया था अपने कर्मों के चलते। अब बाहर आने के बाद क्या किया जाए यार, इसको तो डील कर दी गई है साथ में, तो क्या किया जाए। लेकिन ये है बेवड़ा इंसान, दिमागी रूप से संतुलित है, सब आपने भी साबित किया, सब वकील ने भी साबित किया हुआ है। तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें, तो वहां पे एक मोहतरमा की एंट्री होती है। ठीक है, वो मोहतरमा हर प्लेटफॉर्म पे, हर किसी के प्लेटफॉर्म पे नाम बदल बदल के घुसी हुई हैं, और इनके प्लेटफॉर्म में घुसी अलग नाम से। मतलब हाउ डिसग्रेसफुल पीपल कैन बी यार, बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है यार। तो क्या हुआ कि वो मैडम जुड़ी इसके साथ, वो मैडम बोलती रहती हैं अभी कि इंटेलिजेंस से हूँ, मैं नहीं बता सकती, बस इतना जानना इंटेलिजेंस से हूँ, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब रिकॉर्ड रहता है। तो हाँ, वो मैडम एक्चुअली इंटेलिजेंस में थी, नो डाउट इंटेलिजेंस में थी। और ये बात खुद एक इंटेलिजेंस वाले बंदे, आईबी वाले बंदे ने बताया हुआ है, इंटेलिजेंस वाले बंदे ने बताया हुआ, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकता मैं, बिकॉज प्रोटोकॉल कुछ चीज़ होती है जो मैडम भी फॉलो कर रही हैं, और हर आदमी जॉब के समय ये चीज़ फॉलो करता है। तो नाम नहीं बता सकते उनका। उन्होंने बताया कि ये मैडम जो है इंटेलिजेंस में थी, लेकिन इनको निकाल दिया गया। निकाला इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे केसेस के अंदर घुसती थी, अपना सोर्स भिड़ाती थी, इंफॉर्मेशन निकालती थी, बाद में पैसा लूटती थी, एक्सटॉर्ट करती थी बैठ के पैसा, इसलिए इनको निकाला गया वहां से। और ये बहुत फेमस है ये सब कामों के लिए। तो जिसके साथ विभो की डील हुई है ना, तो उसने इस मैडम को डाला कि ये बंदे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, दारू पी लेता है, कुछ भी कर लेता है, अब तू उसको कंट्रोल कर।
आप देखेंगे जेल आने के बाद ही मैडम की एंट्री हुई है। वो मैडम और इस माँ के लाडले में अकेले कोई भी चीज़ डिस्क्लोज करने में या कहीं जाने किसी ऑर्केस्ट्रा में जाने में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि उसको बोला गया है कि तू मत जाना, तू बेवड़ा है, दिमागी रूप से पैदल है, सब कुछ है। तो बाप ने भी साबित किया, वकील ने भी साबित किया, तो बहस करने की जरूरत नहीं है। चप्पल से चप्पल मार खाएगा यहाँ पे, तो वो भी ऐसा बोला जाता होगा उसको, क्योंकि ये साबित तो किया गया उसको। तो वो जो मोहतरमा है उनको बैठाया गया है साथ में, और बैठ के कभी किसी आईडी से बात करती हैं, कभी किसी आईडी से बन के इधर उधर घूम के बात करती हैं। हर प्लेटफॉर्म पर रहे, हर प्लेटफॉर्म पर रहे ये मैडम, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपना मकसद में कामयाब हो जाए, पैसे लूट सकें। कभी ये बोले थे एसएसआर अलाइव, एक नया नैरेटिव दे देते हैं। कभी कुछ बोले थे महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर बचा लिए, कभी एलियन थ्योरी, कभी क्लोन थ्योरी, कभी कुछ भी देते हैं, ताकि लोग परेशान हो जाएं, उलझ जाएं और इस चीज को मजाक में लेके छोड़ दें, हटा बाहर में जाए। ये है इनका मेन प्रोजेक्शन जो ये कर रहे हैं बैठ के। अब चाहो तो देख सकते हो। और ये विभोर जो है किसी एक बाप का सगा नहीं है। पहले पहले ही बोलता है कि मोदी को मास मर्डरर है, बाद में तारीफ करता है। कभी कपिल मिश्रा के बारे में बोलता है कि वो सीएम के लिए अच्छा दावेदार है, बाद में जब उसको इन्फॉर्मेशन आती है तो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ये हर जगह पे मुंह मारता है, हर इन्फॉर्मेशन पे मुंह मारता है कि ये भी हो सकता है, वो भी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये किसी एक जगह पे नहीं टिकता, क्योंकि किसी एक की औलाद नहीं है ये। ठीक है। और ये बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स आ चुके हैं। तो ये जो बंदा है क्या कहते हैं, हाँ वो मोहतरमा जो है, वो मोहतरमा को निकाला गया। इंटेलिजेंस वालों ने खुद बताया कि ऐसा हरकत करती थी, निकाला गया। और ये हर जगह घुस कर इंटेलिजेंस से हूँ, ये करती रहती है बैठ के। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, सिंपल सी बात है कि गुरप्रीत जी आप एक बात बताइए, सुशांत सिंह केस में जितने भी सीबीआई वाले हैं, वो लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब में घुस के बोलते हैं क्या मैं हूँ किसी में, या हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ मैं वहां पे हूँ, कोई बोलता है क्या? नहीं ना, काम कर रहे हैं ना चुपचाप। लेकिन ये मोहतरमा वहां पे घुस के जबरदस्ती अथॉरिटी बनाने की कोशिश करती है, ताकि सामने वाला जो बंदा है वो चुप हो जाए। अगर वो क्वेश्चन भी पुट करे, आप एक बात बताइए, अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जाएंगे आप, ठीक है, आईबी के पास जाएंगे, गवर्नमेंट की जो एजेंसी रहती है सिक्योरिटी, उनके पास जाओगे कि भैया इस बंदे ये आपका इस केस के अंदर कोई एजेंट काम कर रहा है क्या? उनका एक ही प्रोटोकॉल रहता है, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते, हमारा प्रोटोकॉल है, खत्म। और इस चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, कोई आदमी पूछेगा तो अगला मना कर देगा कि है नहीं है नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन वो वैसे खत्म हो जाता है वहां पे। तो वही है, वो आदमी ने बताया कि ये सिर्फ माइंड, ये ऐसे ही गेम खेलती हैं ये, दो तीन केस में ऑलरेडी इनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, ये सब पता चल जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम आने दो। और डिटेल्स सबमिट कर दी है इन्होंने बहुत सारी, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। और ये जो बोलते हैं ना इंटेलिजेंस 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 वाले खुद देख रहे हैं, वो देख के ना हंसते हैं। मैं उससे पूछा कि इंटेलिजेंस, वो हंस रहा था बंदा, वो बोल रहा था कि इसको तो जब मर्जी उठा के, जो ये बोलता है ना सब कुछ करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं इसे, लेकिन ये बंदा उस लायक है ही नहीं ना। अब जोकर को देख के अगर आप रोओगे तो प्रॉब्लम आपकी है भैया। जोकर देखकर हंसना सीखो, हंसो हंसो, तो हंसो उसके ऊपर, ये इसी लायक है। बोलता है ये क्या वो है जो। और मैं भी शायद नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं बहुत सारी डिटेल्स जो हैं विथ वैलिड प्रूफ ला के सामने रख दूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। क्योंकि विभोर जो है ये ऐसी ही है। सुनाई में तो यहाँ तक आया था कि राम सिंह को दामाद बनाने के चक्कर में थे। अब मुझे नहीं पता घर में शायद उनकी कोई हो, इनसे शादी का प्लान कर रहे हो या शायद कुछ, सुनाई में है, मैं इस बारे में गारंटी नहीं ले सकता। सुनाई में आया था बस कि उसको दामाद बनाने के चक्कर में था, इसलिए इसका केस लड़ रहे थे। नहीं तो भैया इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है यार जो किसी बलात्कारी का, किसी मर्डर का, जिसने लड़की से ऐसा कुछ किया, उसका केस में जाके माँ बाप को बदनाम करे। भैया जिगरा चाहिए। और जिगरा तब आता है जब खुद का मतलब जुड़ा हुआ, और खुद का मतलब ये था कि उसको
दामाद बनाने के चक्कर में थे ये लोग। ऐसे ही कुछ सीन सुनाई में आया था। अब इनके रिश्तेदार यही जाने, दामाद बनाना था कि बेटा बना के घर लेके आके इसको एक्सचेंज करना था। कुछ भी हो सकता है, होने का तो बहुत कुछ ऑप्शंस है ना। तो यही सब है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी, उसके अंदर मैं पूरा का पूरा पोल पट्टी खोलूंगा मैं इस विभोर आनंद और साथ में जो मैडम है उनकी, विद डिटेल्स। चाहो तो कहीं पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन करवा लेना। और हाँ, एक ऐसी वीडियो भी डालूंगा मैं जिसमें कि ये लोग होंगे, ठीक है, ये दोनों होंगे, एक वीडियो में ये भी रहेंगी, एक वीडियो में वो भी रहेगा, दोनों को मैं पैरेलली चलाऊंगा मैं। और उनको पता भी नहीं होगा क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली बनी हुई है ना। इंटेलिजेंस टीम से हैं, हैकर हैं, विजिलेंस टीम से हैं, ये है वो है, इतनी सारी कहानी बनाते हैं बैठ के, पर इनको ये नहीं पता है कि ये जो बंदा बोल रहा है ये कहाँ से है, इसका आईपी क्या है। अभी जो उसका मेरा नंबर चाहिए ना भैया, तो मेरा नंबर मांग लो, मेरे से मेरा नंबर मांग लो। इंसान की औलाद हो, इंसानों जैसे रहो, तो शर्म हया रखो। आफ्टर ऑल, एक लड़की, इसका रेप हुआ, उसको मार दिया गया, कितने गंदे तरीके से मारा गया, उस पर लांछन लगा के, सब घर वालों पर लांछन लगा के भी जो कमाई है जो, उससे कोई कैसे या घर चला सकता है। ये जो मोहतरमा है जो, वो भी ऐसी ही है, पैसों से मतलब है, बस पैसा आ रहा है, खत्म। और इस काम करने का, डील करने का जो उनको चाहिए कि लोगों को हटा दिया जाए इस मूवमेंट से, लोगों को ऐसा सब कंफ्यूज कर दिया जाए कि लोगों सोचेंगे हटा या कुछ भी तो नहीं है, कोई डार्क थ्योरी, कोई कोई जिंदा है, कभी ये है, कभी वो है, कभी ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लोग भी परेशान हो जाते हैं, हटा छोड़ो। लेकिन मुद्दे की बात नहीं करनी है। ये आदमी जाने से पहले बहुत बकवास किया और जेल आने के बाद कुछ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। इसने शुरुआत में बहुत कोशिश की कि अपने आप को हाइप कर लूंगा, ये कर लूंगा, बहुत कोशिश की, बहुत बार इसने पहले भी ट्वीट किए थे इधर उधर उसके नाम पे, कभी इसको लैमनेट नहीं मिली। लैमनेट मिली इसको एसएसआर केस में। तो यही है। अब नेक्स्ट वीडियो में तो भैया मैं तो पूरा प्रूफ रख दूंगा सामने। और उसके बाद जितनी मर्जी गाली देना, क्योंकि एक और बहुत जरूरी चीज बताना भूल गया मैं, कि अब अगर किसी भी चोमू ने एसएसआर की फैमिली के ऊपर क्वेश्चन पुट किया, तो उसकी मैं ऐसे कैसे कर दूंगा। तो कोई भी हो, बेवड़ा भी अगर आ गया ना सामने, बेवड़ा मतलब ये विभोर आनंद, भैया बेवड़ा इसके बाप ने साबित किया हुआ, तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं उसको, है ना। तो इसको सब वो हालत करूंगा ना मैं, तो सर्टिफिकेट भी काम नहीं आने वाला। और ये एक्चुअली बहुत अच्छे गुड नोट्स पे, गुड टर्म्स से बता रहा हूँ मैं, कि विभोर आनंद एंड सन्स एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री रह जाएंगे। और जो मैडम के साथ जो डील हुई है कि इसको ऐसा करना है, वैसा करना है, इसको डिटेल करना है, लोगों को कंफ्यूज कर देना, नई नई चीज़ें घुसाना, ताकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो, लोग उसको ऐसे ही टाइम पास अफवाह मान के छोड़ दें, तो वो तो भैया नहीं होने वाला अब। समझ रहे हैं। बेवड़े, अगर तू सुन रहा है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा लेना तू अपना, जिसको जोड़ना है, पीआर को, इधर उधर को, जो करना है कर लेना। ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, वीडियो में भी हूँ, लाइव में भी बहुत बार बोला हूँ तेरे बारे में, पीठ पीछे आगे पीछे बराबर रहता हूँ मैं। गाली देता हूँ तो गाली देता हूँ, इज्जत देता हूँ तो देता हूँ, नहीं है तो नहीं है, समझे। तो ओपनली बोल रहा हूँ मैं, चैलेंज भी दे रहा हूँ कि इस चीज़ को अगर तू डिरेल करने की कोशिश किया,
और नई नई थ्योरीज लेके आया। बेटा विभोर पिछाड़े में डाल के झाड़ू बनाऊंगा तेरा मैं मोर। मोर भी ऐसा बनेगा ना, फड़फड़ाता रहेगा, तो मालूम है, लोगों को लगेगा नाच रहा है। तो जो देगा ना वही वापस तेरे पास आएगा और दुगना आएगा। जैसे तो बोलता है ना कि हो सकता है कि ऐसा अलाइव हो सकता है, तो सोच, तू भी तिलक नगर ब्रिज के नीचे तेल लेके बैठता हो सकता है। हो सकता है रात को तू केला रखता हो अपने पास में, हो सकता है ना। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि है, लाइक योर टर्म्स हो सकता है। हो सकता है सुबह सुबह उठ के तू शीशे में अपने चाय के पेशाब करता हो उसके ऊपर, हो सकता है। किसी ने देखा नहीं है, कोई रेगुलर बेस पे दिखता भी नहीं तुझे, तो हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा करता है तू, हो सकता है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि तू ना करता हो। अब नहीं करता मतलब करता होगा, यही लीगल टर्म्स में ना तेरा, हो सकता है। तो हो सकता है, तो याद रखना, देख हमें अकेला तू ही नहीं है, समझ रहा है। नहीं कमा सकता है, मेंटली अनस्टेबल है, कमाने के लिए कुछ भी है तो बता दे, अच्छे खासे तरीके से पैसा कमाने के बारे में बता दूंगा, पैसा कमा लेना उससे। लेकिन ये जो पड़पंच कर रहा है ना बैठ के जो, वो करना छोड़ दे। बिकॉज मैंने कहा, मैं तो बता दिया हूँ, मैं आईबी में थी, केस वेस में एक्सटॉर्शन मनी के चक्कर में निकाला गया। अब बहुत बदनामी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था साथ में, इंटेलिजेंस पे बोलते हैं, इंटेलिजेंस वालों ने बताया कि वही है। और मुझे अगर वो लोग अलाउ करेंगे कि भैया आप इंफॉर्मेशन दो, मैं दे दूंगा इंफॉर्मेशन। नहीं है तो मेरा भी आईपी दिखाता हूँ आपको मैं भी। माय आईपी एड्रेस ये रहा, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है, 182.70.229.183। और ये स्टैटिक है मेरा, कोई डायनामिक नहीं रखता हूँ, स्टैटिक पे ही काम करता हूँ मैं। तो ये आईपी एड्रेस है, और उसको हैक करके मैं लैपटॉप से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो तो निकाल लेंगे। दम है अगर तो, नहीं है तो शांत रहो, बैठे रहो। तुम जैसा की औकात पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं, ना कभी आगे होगी। इतने चप्पल पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, इतने लोग थूकेंगे ना मुंह पे, एक बाहर खड़ा हो जाएगा ना घर के ऊपर, समझ रहा है। तो मत कर ऐसी कुछ हरकतें कि लोगों का सब्र का बांध टूटे है, और वो कुछ ऐसा कर जाए जो कि एक मिसाल बन जाए, कि जो भी ऐसा था केस के अंदर उसको डिटेल करने की कोशिश करेगा, अपना मतलब पूरा करने की कोशिश करेगा, उसके साथ वो चीज हो। और मैडम जी, इंटेलिजेंस वाली, हैट्स ऑफ टू यू। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, सारी डिटेल्स निकालेंगे ना इनकी आराम से बैठ के, दिखाऊंगा पूरा।